हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है परिमाण की कोट या कोटिमान। कक्षा 11 के अध्याय 2 मात्रक एवं मापन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं। परिमाण की कोट या कोटिमान, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बहुत ही आवश्यक टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम में भी इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी भौतिक राशि के परिमाण की कोटि का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। दो क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित राशियों के परिमाण की कोटि या कोटिमान ज्ञात कीजिए। जैसे 400 है ना, इसका कोटिमान क्या होगा? 0.0008, इसका कोटिमान क्या होगा? पृथ्वी की त्रिज्या 6.378 इंटू 10⁶ मीटर, इसका कोटिमान क्या होगा? पृथ्वी का द्रव्यमान 5.983 इंटू 10⁻24 kg, इसका कोटिमान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो इस डिजिट का कोटिमान क्या होगा? है ना, इसी तरीके से एक क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कोटिमान समझेंगे, लेकिन उससे समझने के पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भौतिकी में जो है किसी भी भौतिक राशि को 10 की घात के रूप में कैसे लिखते हैं। बच्चों, हम जानते हैं, पहले से ही पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी होती है वो 15 करोड़ किलोमीटर होती है। अब अगर आपको 15 करोड़ किलोमीटर लिखना हो तो एक बहुत ही विशाल संख्या लिखनी पड़ेगी, इस तरीके से 0,0,0,0,0,0 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर। इसी को अगर आपको मीटर में चेंज करना हो तो यहाँ पे 0,0,0 इतने मीटर कर दिया। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी हो गई? इतनी हो गई। ये बहुत ही बड़ी राशि हो गई। ये लिखने में भी असुविधाजनक है। तो हम एक बेस्ट मेथड, एक बेस्ट तरीका ढूंढते हैं 10 की घात के रूप में। हम किसी भी भौतिक राशि को किसके रूप में लिखते हैं? 10 की घात के रूप में। अगर इतनी बड़ी राशि को 10 की घात के रूप में हम लिखने का प्रयास करें तो किस तरीके से राशि हो जाएगी? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर है। तो ये तो ज़्यादा बेस्ट तरीका है लिखने का, ज़्यादा साइंटिफिक है, ज़्यादा समझने योग्य, ठीक है ना। तो सबसे पहले सुविधा के लिए और साइंटिफिक वे के लिए हम भौतिक राशियों में उसके परिमाण को 10 की घात के रूप में लिखते हैं। और इसका फार्मूला ये है, भौतिक राशि इक्वल टू m इंटू 10⁻n, जहाँ m क्या है? एक संख्या है और जिसका मान 1 या 10 के मध्य होता है। यहाँ पे जैसे 1.5 है ना, वो किसकी वैल्यू है? यहाँ पर उपस्थित m की वैल्यू। और 10⁻11 किसकी वैल्यू है? 10⁻n की वैल्यू है। n की वैल्यू कितनी? 11। तो ये है पृथ्वी से सूर्य की दूरी, जिसको हमने 10 की घात के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पर कोई ये पूछे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी का कोटिमान कितना होगा, या पृथ्वी से सूर्य की दूरी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, या पृथ्वी से सूर्य की दूरी के परिमाण की कोटि क्या होगी, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 10⁻11। यहाँ पे जो 10 की घात है ना, वही उसके परिमाण की कोटि कहलाएगी। इसकी परिभाषा भी लिख दी गई है। किसी भौतिक राशि के परिमाण को 10 की धन अथवा ऋण पूर्णांक घातों के रूप में लिखकर 10 की घातों वाली संख्या को उस राशि के परिमाण की कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी हमने जो मापन किया, उसके परिमाण की कोटि हो गई 10⁻11। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान होता है, उसको लिखते हैं यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये किसी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। अब कोई पूछे यहाँ पर 10 की निगेटिव पावर है, 10 की ऋणात्मक घात है, तो यहाँ पर इसका जो कोटिमान होगा वो कोटिमान हो जाएगा 10⁻19 कूलाम। यूनिट के साथ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का जो कोटिमान है वो 10⁻19 हो गया।
ये सरल नियम हो गए। अब इसी के आधार पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और उसमें एक खास नियम देखने की कोशिश करते हैं, एक विशेष नियम छिपा हुआ है, उसको देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 400 लिखा हुआ है, एक सिंपल सी संख्या दी गई है, यहाँ पे कोई मात्रक वगैरह नहीं कि मीटर है कि किलोग्राम है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं दिया गया है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दी गई है, तो इसका कोटिमान जब लिखेंगे तो उसमें भी कोई यूनिट नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले इस संख्या को हम 10 की घात के रूप में लिखेंगे, क्योंकि जब तक 10 की घात के रूप में नहीं लिखेंगे तब तक इसके परिमाण के कोटि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो 400 को हम 10 की घात के रूप में ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 4 × 10⁻²। बहुत ही सिंपल है। तो उस हिसाब से देखें तो इसके परिमाण की कोटि तो 10⁻² हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक रूल है, परिमाण की कोटि का निर्धारण करने के लिए एक नियम बनाया गया, और वो नियम ये है कि जैसे यहाँ पर जो वैल्यू है वो m की वैल्यू है, और m का मान 1 और 10 के बीच कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 और 10 के बीच m का मान कुछ भी हो सकता है। तो अगर m की वैल्यू 1 के ज़्यादा करीब है तब तो परिमाण की कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर m की वैल्यू, यहाँ पर उपस्थित जो m की वैल्यू है वो 10 के ज़्यादा करीब हो जाती है, ठीक है ना, तो फिर उसके परिमाण की कोटि में जो पावर है उसमें +1 हो जाता है, उसकी घात में 1 जुड़ जाता है, ठीक है ना। फिर से समझने की कोशिश करिए। अगर यम का मान जो है अनुपात की दृष्टि से 1 की अपेक्षा 10 के अधिक समीप है, अभी बताता हूँ अनुपात की दृष्टि क्या कहलाता है। अनुपात की दृष्टि से 1 की अपेक्षा 10 के ज़्यादा करीब है ना, तो वहाँ पर 10 की घात में 1 जुड़ जाता है। तो अब देखते हैं कि 4 किसके ज़्यादा करीब है अनुपात की दृष्टि से। 4, वैसे तो हम जानते हैं कि 5 के इधर 1 के ज़्यादा करीब होगा और 5 के उधर 10 के ज़्यादा करीब होगा, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि अनुपात की दृष्टि से संख्या जिसके ज़्यादा करीब होगी, अगर 10 के ज़्यादा करीब होती है तो पावर में 1 जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो अब इसका निर्धारण कैसे करते हैं? तो इसका निर्धारण इस तरीके से कहते हैं कि 1 जो लिखा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो 1 है उसका कितना गुना 4 है, 4 गुना है ना। 1 का 1 × 4, 1 × 4 = 4, तो 1 का 4 गुना 4 है, ठीक है। 1 का 4 गुना 4 है, लेकिन 4 का कितने गुना 10 है, तो 4 × 2.5 होगा, वो 10 के। तो यहाँ पे अनुपात की दृष्टि से हमें देख रहे हैं कि 2.5 गुना है, यहाँ पे 4 गुना है, यहाँ पे 2.5 गुना है और यहाँ पे 4 गुना है। तो अनुपात की दृष्टि से 4 जो है 10 के ज़्यादा करीब है, इसलिए इसका जो कोटि मान हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻3, क्योंकि अगर ये 10 के ज़्यादा करीब है तो इसकी घात में 1 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 400 का जो कोटि मान होगा वो 10⁻3 होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अब दूसरा जो है क्वेश्चन, दूसरी जो प्रॉब्लम है 0.2 देखते हैं। 0.0008 एक रोलर है, अगर दशमलव दाहिनी ओर बढ़ता है तो 10 की ऋणात्मक घात बढ़ेगी, अगर दशमलव बाईं ओर बढ़ता है तो 10 की धनात्मक घात बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे हम दशमलव को 1, 2, 3 और 4 पॉइंट दाहिनी ओर ले जा रहे हैं, तो इसको हम 10 की घात के रूप में लिखेंगे 8 × 10⁻⁻, कितने होंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे हो गया 4। सबसे पहले हमने संख्या को 10 की घात के रूप में लिखा तो हमको क्या मिला, 8 × 10⁻4। अब कोई पूछे इस संख्या का कोटिमान कितना होगा या इसके परिमाण की कोटि कितनी होगी, तो कोई भी देख के बता सकता है कि 10⁻4 होगी। इसके परिमाण की कोटि कितनी हो जाएगी, 10⁻4। लेकिन 10⁻4 हम जैसे ही कहेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही होगा कि गलत होगा, गलत हो जाएगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम रूल देखेंगे कि संख्या 10 के ज़्यादा करीब है। 8 जो है 10 के ज़्यादा, वो तो दिख ही रहा है कि 10 के ज़्यादा करीब है, और जब 10 के ज़्यादा जो संख्या करीब होती है उसमें 10 की घात में +1 कर देते हैं। जब यहाँ पे +1 करेंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगी, -3।
तो इसका कोटिमान क्या हो जाएगा, 10 घाते ऋण 3। इसका कोटिमान क्या हो जाएगा, इसका 0.0008 का जो कोटिमान होगा या परिमाण की कोटि क्या हो जाएगी, 10 घाते ऋण 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से कोटिमान का निर्धारण करते हैं। किसी भी संख्या की कोटिमान का निर्धारण कैसे करते हैं वो हमने रूल देखा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कौन सा आंकड़ा दिया है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6.378 इंटू 10⁶ मीटर। तो सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पर जो यम की वैल्यू है वो 10 की ज़्यादा करीब है ना। यम की वैल्यू किसके करीब है, 10 की ज़्यादा करीब है। तो इसका कोटिमान हो जाएगा 10 घाते 6 मीटर, है ना। पृथ्वी की त्रिज्या 6.378 गुणे 10 घाते 6 मीटर में, सॉरी यहाँ पे नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर की जो पृथ्वी की त्रिज्या है, तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से। नंबर 1 में सीधे सीधे पृथ्वी की त्रिज्या के परिमाण की कोटि, या हम ऐसे लिख सकते हैं पृथ्वी की त्रिज्या का कोटिमान क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हम इस तरीके से लिखेंगे इक्वल टू 10⁷ मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या का कोटिमान क्या होगा, 10 घाते 7 मीटर। हमने पहले ही बताया है ये 6.378 जो है 10 की ज़्यादा करीब है, इसलिए घात इसमें +1 हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी, 10 घाते 7 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो अपना सेकेंड नंबर है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.983 इंटू 10⁻24 kg। अब इसका कोटिमान क्या है, 5 जो है 10 की ज़्यादा करीब है। ये जो यम की वैल्यू है किसके ज़्यादा करीब है, 10 के ज़्यादा करीब है। और अगर यम का मान 10 के ज़्यादा समीप होता है तो 10 की घात में +1 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 घाते 25 kg। तो पृथ्वी के द्रव्यमान का जो कोटिमान है या पृथ्वी के द्रव्यमान के परिमाण की कोटि कितनी हो जाएगी, 10 घाते 25 kg, 10 घाते 25 किलोग्राम हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं नंबर 2, पृथ्वी के द्रव्यमान के परिमाण की कोटि इक्वल टू 10⁻25 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान कितना है, 1.6 गुणे 10 घाते ऋण 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान कितना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1.61 की ज़्यादा करीब है ना। ये m की वैल्यू है, यहाँ लिखा है m एक संख्या है जिसका मान 1 या 10 के मध्य होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻ कूलाम पहले भी बता चुका है कि थर्ड जो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है उसका कोटिमान कितना होगा या उसके परिमाण की कोटि कितनी होगी, 10 घाते 19 कूलाम। तो हमारे यहाँ जो थर्ड क्वेश्चन उसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का कोटिमान या परिमाण की कोटि भी कह सकते हैं, इक्वल टू 10⁻⁻19 कूलाम के। 1.6 गुणे 10 घाते 19 कूलाम। फिर क्या है चौथे नंबर में, 1 मोल में कणों की संख्या है, इसका कोटिमान क्या होगा, तो इसका कोटिमान हो जाएगा, ये 10 के ज़्यादा करीब है तो 10 घाते 24 हो जाएगा, +1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 मोल में कणों की संख्या का कोटिमान, इसके परिमाण की कोटि क्या हो जाएगी, चौथे नंबर में परिमाण की कोटि क्या होगी, 10 घाते 24। चौथा नंबर हो जाएगा परिमाण की कोटि इक्वल टू 10⁻, पहले 23 था उसमें +1 हो गया 24 हो गया। तो ये हो गया बच्चों परिमाण की कोटि या कोटिमान। हम किस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में परिमाण की कोटि या कोटिमान का कैलकुलेशन करेंगे। आप और बेहतर तरीके से इस चैप्टर को पढ़िए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करिए
और बेटर अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम अपना नेक्स्ट ले आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।